बारिश की एक ठंडी रात थी। सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में 15 साल की सना अपनी बीमार माँ के सिरहाने बैठी थी। घर में न दवा थी, न खाने को कुछ। पिछले 2 दिनों से दोनों ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया था। माँ ने कांपते हाथों से सना का चेहरा सहलाया और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बेटी, अगर मैं कल सुबह ना उठूं तो रोना मत, बस अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। सना जोर जोर से रोने लगी। ऐसा मत कहो माँ, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? मेरे पास आपका ही तो सहारा है। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन सन्ना की दुनिया अंधेरी हो गई। माँ हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी थी। उस दिन सना घंटों तक माँ का हाथ पकड़कर बैठी रही। उसे उम्मीद थी कि शायद माँ एक बार आंखें खोल दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन बीतते गए। हर रात सना माँ की पुरानी साड़ी को सीने से लगाकर सोती और रोते रोते कहती, माँ, बस एक बार वापस आ जाओ, मैं कभी कोई जिद नहीं करूंगी, बस एक बार मुझे गले लगा लो। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी होती। सालों बाद सना अपनी मेहनत से एक सफल इंसान बन गई। उसके पास बड़ा घर था, पैसा था, सम्मान था, लेकिन जब भी कोई अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलता दिखता, उसकी आंखें भर आती। एक दिन वह माँ की कब्र पर गई, फूल रखे और टूटे हुए दिल से बोली, माँ, लोग कहते हैं कि मैंने जिंदगी जीत ली, लेकिन सच तो ये है कि जिस दिन आप गई थीं, उसी दिन मैं सब कुछ हार गई थी। आज मेरे पास हर खुशी है, बस आपको बाहों में भरने का हक नहीं। हवा का एक झोंका आया। सना ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उसे माँ के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ हो। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। रात के दुनिया में कुछ लोग कभी भुलाए नहीं जाते। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन एक बूढ़ी माँ की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती और धीरे से कहती, शायद आज मेरी बेटी आ जाए। उसकी बेटी सना शादी के बाद दूसरे शहर चली गई थी। शुरुआत में हर दिन फोन करती थी, अम्मी खाना खा लिया, अम्मी दवा समय पर लेना, अम्मी जल्दी ही मिलने आऊंगी। लेकिन धीरे धीरे फोन कम होते गए। फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार, और आखिर में सिर्फ त्योहारों पर। माँ फिर भी हर शाम दरवाजे के पास बैठती थी। एक दिन पड़ोस की औरत ने पूछा, खाला किसका इंतजार करती रहती हो? माँ मुस्कुराकर बोली, मेरी बेटी का। उसने कहा था ना, एक दिन अचानक आकर मुझे चौंका देगी। उस रात माँ ने बेटी के लिए उसकी पसंद की खीर बनाई। खीर कटोरी में रखकर दरवाजे के पास बैठ गई। घंटे बीत गए, कोई नहीं आया। आधी रात को माँ की आंख लग गई। सुबह पड़ोसियों ने देखा, माँ उसी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद थीं। उसके हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, सना बेटा, तू जब भी आए मुझे आवाज मत देना। मैं शायद सो रही होंगी, बस मेरे पास बैठ जाना। मुझे तेरे आने का इंतजार बहुत था। कुछ दिनों बाद सना घर आई। दरवाजा खोला तो घर वैसा ही था। माँ की कुर्सी, माँ का चश्मा, माँ की दवाइयाँ, और मेज पर वही सूखी हुई खीर। सन्ना फूट फूट कर रोने लगी। उसने माँ की कुर्सी को गले लगाकर कहा, अम्मी, मैं आ गई।